हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो जैसे कि मेरी चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी एंड ब्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस से मैंने कुछ कंटेनर मंगवाए हुए हैं, पॉट प्लास्टिक के हैं, मैंने मीशो से मंगवाया हुआ है और अभी मैंने इनका रिव्यू नहीं किया है, तो मैं बहुत जल्दी इनका रिव्यू आपके साथ दूंगी। लेकिन उससे पहले ही आप इनको देख ले रहे हो, क्योंकि मैं कुछ प्लांट्स लेकर के आई थी। मैंने पिछला ब्लॉग जो आपके साथ शेयर किया हुआ था, तो वहीं यहाँ पर लगा रही थी। और इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे नीचे कंटेनर के नीचे छेद किए हुए थे, तो मैं बस इनसे कह करके और उस छेद को थोड़ा सा बड़ा करवा रही थी, क्योंकि अगर अच्छे से पानी नीचे से नहीं निकलेगा और यह नहीं मिलेगी तो फिर पेड़ की जड़ें होती हैं वो सड़ जाएंगी, इसलिए मैं करवा रही थी इनसे। तो इन्होंने इसमें एक ही साइड था, तो इन्होंने दोनों साइड ही इसके होल कर दिया है, तो फिर प्लांट्स को अच्छा रहेगा और प्रॉपर तरीके से फ्री रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ही प्लांट्स लेकर के आई थी और वहाँ इतने सारे थे कि मैं कंफ्यूज हो गई और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो फिर से मैं सेकंड बार जाऊंगी तो फिर से मैं शूट करूंगी और बताऊंगी कि उधर पे कौन कौन से ले रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि गर्मियों के मौसम में प्लांट्स नहीं लगते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर जो होता है दोनों टाइम पानी डालो और अच्छे से ध्यान रखो तो ज़रूर ग्रो करेंगे और लगेंगे। मैं कोशिश तो करूँगी कि अच्छे से मेरा लग जाए। और मैं साथ में एक खाद का पैकेट भी लेकर के आई थी। तो यहाँ ये मैं वाइट रोज लेकर के आई हूँ, तो बेटू बोल रही थी मम्मा वाइट वाले पॉट में लगाया, तो फिर यहाँ पे हम लोग वाइट वाले पॉट में रखते हैं। और कुछ मैं यहाँ से वहीं मेरे कॉलोनी में ही मिट्टी पड़ी हुई थी, तो वहाँ से मैं मिट्टी भी लेकर के आई थी, तो वो डालती हूँ। और ये खाद है तो खाद भी डालूंगी। तो उन भैया ने बोला था ऊपर से बस खाद डाल देना और थोड़ा सा 50 ग्राम समथिंग एक पॉट में और पानी डाल दो, तो फिर वो अपने आप अंदर ले लेगी। ये मुझे उन्होंने 100 रुपये का पैकेट दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए वो यहाँ पे इस तरीके से पैकेट्स बना बना के रखे हुए थे। और जो इन पॉट्स में मिट्टी थी वो भी हम लोगों ने निकाल दी थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो फिर अच्छे से मिट्टी दोनों पॉट में हमने कहा डाल दूंगी, तो इसलिए निकाल दी थी। तो देखिए ये जो नई मिट्टी है इसको हम लोगों ने रात में फुला दिया था और पानी डाल करके कूट करके रख दिया था। अब अच्छे से इसमें प्रॉपर डाल दे रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी बालू टाइप से मिला दी थी, क्योंकि बोलते हैं चिकनी मिट्टी अच्छी नहीं होती है, काली मिट्टी, क्योंकि उससे क्या होता है पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो चिकट जाती हैं। तो थोड़ी सी जो दरदरी टाइप से रेतीली टाइप से अगर उसमें रहेंगे तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनको ग्रो होने में मतलब अच्छा रहता है, ग्रो होती है अच्छे से, उनको फैलने में जगह मिलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें रेतीली मिट्टी भी ऐड कर देती हूँ। वहीं बगल में बालू टाइप से डली हुई थी, तो वो मैंने इसी मिट्टी में मिक्स कर दिया था, थोड़ी एक मुट्ठी इस वाले प्लांट्स में एक मुट्ठी, तो इस तरीके से। और जो ये प्लांट्स मैं लेकर के आई हूँ तो इसमें जो मिट्टी है ये भी थोड़ी रेतीली टाइप से है, और आपको दिख भी रहा होगा उसमें दाने दाने से दिख रहे हैं, तो वो मैंने ऐसे ही रख दी है। बाकी फिर अलग से मिट्टी इसमें ऐड कर दी है, और मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रखे रहने दूंगी। और जब पानी डालूंगी तो यहाँ बेटू पानी डालती है, तो फिर वो अपने आप ही एक सा हो जाएगा। मैं उसको एक सा नहीं करूँगी कि उसको तोड़ूं, तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप एक सा हो जाएगा 2-3 दिन में पानी डालते डालते। तो एक ये मैं केला का लेकर के आई थी पूजा पाठ के लिए। तो पहले इसमें मैंने नीचे बालू डाल दी थी, इसलिए मैंने पुश कर दिया था, क्योंकि बालू मैं उठाने गई थी। और फिर इन्होंने ये रखा था, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी इस तरीके से। और फिर मैं देख रही थी कि जब पानी डालो तो फिर आपका नीचे से पानी एक्स्ट्रा हो निकलना चाहिए, तो इसमें से इजीली निकल रहा था। तो देखिए मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, सॉरी मेरे हस्बैंड लगा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ग्रीनरी मुझे आजकल बहुत शौक हो गया प्लांट्स लगाने का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही कि प्लांट्स लेकर के आऊँ लगाऊँ और होपफुली कि वो लग जाएं। तो देखिए ये लग गया। अब ये खाद डाल रहे हैं, तो बेटू यहाँ खाद का पैकेट दे रही थी, तो ये डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से खाद, तो यहाँ ये खाद डाल रहे हैं, अच्छे से खाद डाल देते हैं।
तो ये मेरा केला का हो गया। हम लोग 5 ही लेकर के आए थे, और कमेंट्स में ज़रूर बताना और कौन से प्लांट्स लेकर के आए, क्योंकि आजकल मैं फिर से दोबारा जानने वाली हूँ। और एक ये एलोवेरा का भी लेकर के आए थे। एलोवेरा का मेरे पास नहीं था, और किसी ने मेरे से बोला कि ऐसे ही बस लीफ तोड़ करके लगा दो तो लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैं उसको लीफ लगा के 4 महीने रखे रही, नहीं लगा। फिर मैं ऐसे प्लांट्स ही लेकर के आई हूँ जड़ के साथ। तो सेम प्रोसेस इसका भी मैंने नीचे किया हुआ था, और फिर उसके बाद इस तरीके से मिट्टी डाल दी है और लग गई। तो ये लग जाएगा, होपफुली ये भी लग जाए। देखिए, बस सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हों। मैं कोशिश कर रही हूँ, सुबह शाम पानी डालती हूँ, ध्यान देती हूँ उन प्लांट्स का। और मैंने ज़्यादा धूप में भी नहीं रखे हैं यहाँ। फिर रात भी हो गई थी, क्योंकि और लगाते लगाते। तो देखिए, फिर यहाँ पे ये ब्लॉक हटाया, यहाँ क्लीन किया। तो यहाँ फिर से अच्छे से मिट्टी निकाल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का ब्लॉक हटाया हुआ था। तो ब्लॉक के नीचे क्या है, सीमेंटेड था, तो उसको हटाया। फिर ये मैं लेकर के आई हूँ गुड़हल का। ये कोई नया तरीके का गुड़हल है। इसमें इस वो बोल रहे थे भैया ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ज़मीन में लगाओगे तो थोड़ा बड़ा होगा। तो ये मैं नया तरीके का गुड़हल लेकर के आई हूँ। और ये आप बगल में देख पा रहे होगे, ये मीठी नीम है। ये मैं तब लेकर के आई थी मकर संक्रांति वाले दिन, तो ये लग गया है। और अभी इतना ग्रो हो गया है, तो मैंने इसमें भी खाद डाल दी थी, ताकि ये भी अच्छे से और ग्रो हो जाए जल्दी से। तो यहाँ मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मिट्टी डाल रही हूँ। एक हैंड से कैमरा पकड़ी थी और एक हैंड से मिट्टी डाल रही थी। तो देखिए, इस तरीके से मिट्टी डालती हूँ मैं। और मीठी नीम का देखिए मेरे बगल में दिख रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कोई भी प्लांट्स लगाते हो और वो लग जाता है, तो बहुत खुशी मिलती है। मैं उस टाइम पे 3 प्लांट्स लेकर के आई थी, एक मीठी नीम का, एक गुलाब का, और एक लेकर के आई थी समीर पत्ती का। तो समीर पत्ती का मेरा सूख गया है। अभी मैं इस बार भी समीर पत्ती का लेकर के आई हूँ, तो मैंने फिर से लगा दिया है। और गुलाब का, मीठी नीम का तो लगा है, लेकिन अभी गुलाब के पेड़ में अभी एक भी फूल नहीं लगा है। मुझे लग रहा है कि अब शायद उसमें हल्का सा, मुझे आज ही जब आज मैं वॉइस ओवर करी, आज ही एक छोटा सा मुझे दिख रहा है कि शायद उसमें आने वाला है फूल के लिए। तो होपफुली उसमें भी जल्दी से फूल आ जाए। जैसे ही फूल आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मीठी नीम का मेरा देखिए आप इतना ग्रो हो गया, ये समथिंग 1 फुट के समथिंग का हो गया है। बहुत छोटा सा लेकर के आई थी, 4-5 बस इस तरीके से इसमें डंडियाँ थी, और अब इतना बड़ा हो गया है। तो अच्छा है, अब मैं इसमें भी खाद डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से ग्रो हो जाए। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा प्लांट्स लगाने का। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी ब्लॉग शूट करूँगी। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरीके का वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट